हम जा रहे हैं रोटरडैम और हम सिंगल डेकर में बैठे। मैं समझी हम डबल डेकर में बैठेंगे, लेकिन हम सिंगल डेकर में और बहुत मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग। हम अब जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं रोटरडैम और मैं समझी हम डबल डेकर में बैठेंगे, लेकिन हम सिंगल डेकर में। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। हम जा रहे रोटरडैम और आपको पता है बहुत बड़ा है। लेट्स गो। अभी हम बैठे हैं आईसी डायरेक्ट में और हमें ये लगता था कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये एक साफ सुथरी अच्छी ट्रेन होगी, लेकिन जब हम अंदर आए हैं तो हमें लोकल फील आना शुरू हो गई है। इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, गंदी है, कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इसके अंदर ना बैठ के। क्या करें, चलना तो है, सफ़र तो करना है, सब कर रहे हैं। हम पहुंच गए एम्स्टर्डम। हम पहुंचे रोटरडैम। रोटरडैम नीदरलैंड्स का दूसरा बड़ा शहर है एम्स्टर्डम के बाद और काफ़ी मॉडर्न सिटी है। यहाँ के सेंट्रल स्टेशन की एक ख़ास बात है, या जो इसको दूसरों से अलग करती है, कि इन्होंने साथ रोटरडैम का नाम नहीं लिखा। क्योंकि कहीं भी आप जाओगे जैसे एम्स्टर्डम सेंट्रल और उन्होंने साथ लिखा होता है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप यहाँ पे हैं तो आपको पता है कि आप रोटरडैम में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो सेंट्रल स्टेशन की बिल्डिंग की खास बात ये है, ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो एक कोन निकली हुई है इसकी, ये शो करती है कि आपका सेंटर इस साइड पे है। ये मेरा डे कार्ड है और ये बड़ों के लिए और ये छोटों के लिए। ये 10 यूरो का और ये 5 यूरो का। ये हम रोटरडैम में सारी बसेस और मेट्रो के यूज करते हैं। ये यहाँ का सेंटर है। नीदरलैंड की एक चीज़ जो नोट की है कि यहाँ की जो नई बिल्डिंग्स हैं उनका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। इसकी एक एग्जांपल आप जो पीछे रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स देख सकते हैं, जो कि बहुत प्यारी बिल्डिंग है। ये यहाँ का मशहूर सेंटा क्लॉज का एक स्टैचू है और पॉल साहब है जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था। 2003 में ये अप्रूव हुआ था और फाइनली 2008 में ये स्टैचू यहाँ पे रखा गया। मेट्रो स्टेशन में एंटर होने से पहले आपको यहाँ पे कार्ड टैप करना पड़ता है और दरवाज़ा खुलता है, आप अंदर जाते हैं। करके दिखाएं प्लीज़। ऐसे हो गए। यहाँ की मेट्रोज नंबर्स की बजाय अल्फ़ाबेट्स में चलती हैं। A, B, C और D लाइंस यहाँ पे चलती हैं।
यहाँ के मशहूर क्यूब हाउसेस हैं। ये एक यूनिक शेप में डिज़ाइन किए गए हैं और इनके अंदर आप जाके अंदर से भी विज़िट कर सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं और इवन आप अंदर जाके रह भी सकते हैं इनके, अगर आप रहना चाहें तो। रोटरडैम का मार्केट स्क्वायर हॉल है या मार्केट हॉल है। और यहाँ की जो पेंटिंग जो आपको नज़र आ रही है, जो एक आर्ट वर्क हुआ हुआ है, इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े आर्ट वर्क्स में होता है। ये सारा आर्ट वर्क तकरीबन 36,000 स्क्वायर फुट पे मबनी है। क्या टेस्ट है इसका? ये बिल्कुल टेस्टलेस है। सॉल्टी पॉपकॉर्न हल्के से खा रहे हो, बट इट्स टेस्टलेस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कैसे? मजे का लेमन वाला। अपने उल्टा नहीं पकड़ा हुआ। रेड वेलवेट था। रेड कैसा है? मजे का। ये कौन सा है? प्लेन? मुझे नहीं पता, ट्राई करना होगा। प्लेन? अच्छा लगा? ये हर चॉकलेट वाला। हैदर आप टेस्ट करें। नहीं पसंद आया बढ़िया आपको? वाइट चॉकलेट वाला नहीं, हैदर को नहीं पसंद आया। आपको? वो प्लेन वाले से ताजा ही लग रहा है। तो मार्केट का हमारा ट्रिप खत्म हुआ। यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इवन यहाँ पे आपको पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलते हैं। इवन आपको समोसा भी मिलता है, वहाँ से आप समोसे भी खा सकते हैं। फ्रूट चाट, चना चाट, पराठे, रोल, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। और ये है मार्केट, और हम अभी मार्केट से बाहर निकले और आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी खाने के लिए। ये ब्रिज दुनिया का पहला क्राउड सोर्स्ड ब्रिज था।
यहाँ की गवर्नमेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया था इस ब्रिज के लिए, तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पैसे इकट्ठे किए और ये ब्रिज बनाना शुरू किया। और उसके बाद यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने उनकी हेल्प की और इस ब्रिज को कंप्लीट किया। तो अभी भी आप अगर 25 यूरो आई थिंक अगर आप डोनेट करते हैं तो आपका नाम यहीं पे कहीं इनग्रेव कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा उसको। शाम के 6 बजे ही सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी पूरी तरह रात भी नहीं हुई और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सब वेराना हो गए, ना को बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। एम्स्टर्डम के कंपैरेटिवली रोटरडैम छोटा शहर है, लेकिन जैसे एम्स्टर्डम के सेंट्रल में सारा पुरानी इमारतें, पुराने बिल्डिंग्स, थोड़ा ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सुकून, इवन सेंटर के अंदर भी आपको पुरसुकून जगह मिलेगी। आवाम बहुत थोड़ी है, न्यूली बिल्ट है सारा कुछ, सारी इमारतें, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग का रिवाज है इस यहाँ पे, और एक कम्प्लीटली डिफरेंट आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। काफ़ी साफ़ है एम्स्टर्डम की निस्बत। अगर आप जल्दी एक दिन कहीं पे अच्छी जगह पे गुजारना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं देखने वाली, वो भी सेंटर के आसपास ही हैं। आपको यहाँ पे आके टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाय वॉक भी कर सकते हैं सारा कुछ कवर। तो रिकमेंडेड है, आप आएँ, ज़रूर आएँ, एक दिन गुजारें यहाँ पे और रोटरडैम का न्यू आर्किटेक्चर एंजॉय करें, अच्छा लगेगा। हमारा अब टाइम हो जाता है घर जाने का, इससे पहले कि यहाँ पे भूत और जिन चुड़ैल आके अपना बसेरा कर लें। हम भी चलते हैं घर को।